अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेरेंट्स के लिए ऐप को कैसे डाउनलोड किया जाएगा और उसे कैसे यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऐप डाउनलोड कहाँ से होगी? ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर पर चलते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं प्राइमा स्टैंडर्ड हाई स्कूल। जैसे ये सर्च करेंगे तो आपके पास सर्च एरिया में यहाँ पर एक आ रहा है शुरू में प्राइमा स्टैंडर्ड हाई स्कूल। इस ऐप पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे इसको। यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओपन शो हो रहा है। वजह ये है कि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। आपके पास इंस्टॉल आ रहा होगा, आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, एक मतलब आपने इसको इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद इसकी परमिशंस को आपने अलाउ करना पड़ेगा। सारी ऐप की जो भी परमिशंस रिक्वायर्ड हैं, तो परमिशंस कैसे अलाउ की जाएंगी? यहाँ पर जैसे मेरे पास ये ऐप आ रही है, ऐप इंस्टॉल्ड है, तो इस पे मैं टैप करके रखता हूँ, होल्ड करके रखता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक मेन्यू खुल गया है जिसमें एक बटन है ऐप इन्फो का। आप ऐप इन्फो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ रहा है परमिशंस। परमिशंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 परमिशंस आपसे मांग रहा है, एक कैमरा, एक फाइल्स एंड मीडिया, एक माइक्रोफोन। तो कैमरा पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप। हो सकता है आपके पास ऐसे शो नहीं हो, आपके पास आ रहा हो अलाउ और डिनाई, तो आपने उसको अलाउ कर देना है। ये कैमरा की परमिशन हो गई। अब फाइल्स एंड मीडिया की मैंने अलाउ एक्सेस टू मीडिया ओनली एंड माइक्रोफोन, मैंने सारे परमिशंस यहाँ पे अलाउ कर दिए। अब जैसे ही आपने परमिशन सारी अलाउ कर दी, उसके बाद आप इस ऐप को ओपन कर सकते हैं। ऐप जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपसे ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। तो यूज़र नेम और पासवर्ड कौन सा होगा? जो भी पेरेंट ने स्कूल में अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर करवाया है, फ़ोन नंबर दिया है, वही उनका यूज़र नेम है और वही उनका पासवर्ड है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक पेरेंट का यूज़र नेम लगा दिया जो उसने अपना नंबर रजिस्टर करवाया है, और पासवर्ड क्या रहेगा? पासवर्ड भी वही सेम रहेगा। देख सकते हैं, यूज़र नेम भी सेम और पासवर्ड भी सेम, वही जो फ़ोन नंबर है। जैसे ही आपने लगा दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है साइन इन वाले बटन पे। जैसे साइन इन वाले बटन पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको लॉगिन करा देगा एज अ पेरेंट। नहीं, आपका फ़ोन नंबर होगा। तो साइन इन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ में जितने भी आपके बच्चे हैं वो यहाँ में शो हो जाएंगे कि स्कूल में आपके ये बच्चे पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, इनका यूज़र आईडी क्या है, सारा का सारा आपको यहाँ में दिखाया जा रहा होगा। तो मिसाल के तौर पर एक बच्चा है यहाँ में शाहज़ेब कुरैशी के नाम से, मुझे इसकी पूरी रिपोर्ट देखनी है, प्रोग्रेस देखनी है सारा। तो मैं क्या काम करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इस पर टैप करूँगा तो मेरे सामने काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, काफ़ी सारे मॉड्यूल्स आ गए। सबसे पहला मॉड्यूल है हमारे पास जो हम कवर करेंगे, वो ये होगा अटेंडेंस। अटेंडेंस में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है कि अक्टूबर महीने में ये कितने दिन बच्चा प्रेजेंट हुआ है, कितने मतलब ये लेट हुआ है स्कूल आते हुए, और कितने दिन ये एब्सेंट रहा है। तो ये जो रेड कलर के मार्क्स हैं ये आपको एब्सेंट शो कराया जा रहा है, और ये जो ग्रीन कलर की मार्किंग है ये आपको प्रेजेंट शो कराई जा रही है, और ये जो ब्लू मार्क्स हैं ये आपको दिखाया जा रहा है कि इतने इतने दिन ये लेट है। तो थर्सडे को, फ्राइडे को ये लेट है, और फिर मंडे को और ट्यूसडे को ये लेट है। 14 तारीख, 15 तारीख और तीसरी और चौथी तारीख ये लेट आया है बच्चा। यहाँ में आप अपने बच्चे की पूरी अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। पिछले महीने की देखनी है तो आप पिछला महीना भी स्विच कर सकते हैं कि ये पिछले महीने में क्या अटेंडेंस आई है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आती है समरी। समरी पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो पूरे
जितने भी महीने हैं जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, अभी अक्टूबर चल रहा है, दैट्स वाई अक्टूबर तक जो भी रिज़ल्ट आया है आपको यहाँ पे शो कराया जाएगा कि टोटल दिन 31 थे और उसमें 7 दिन प्रेजेंट हुआ है, 4 दिन लीव लेट था और 1 दिन एब्सेंट हुआ है। ये मुकम्मल यहाँ पे आपको शो कराया जा रहा है। अच्छा, ये थी अटेंडेंस। और अटेंडेंस के बाद हमारे पास आता है फ़ी वाउचर। फ़ी वाउचर में क्या होता है कि बच्चे के ऊपर कितने ड्यूज़ हैं, कितने बैलेंसेस हैं, पैसे कितने आपने जमा कराने हैं इस बच्चे के हिसाब से। तो इस बच्चे के यहाँ पे पूरे चालान वगैरह शो कराए जा रहे हैं। जैसे नीचे से आऊँ तो यहाँ पे मई और जून, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मई और जून, चालान नंबर भी आ रहा है और उसकी फ़ीस कितनी थी इसकी 3600 रुपये रही हुई है। फिर अगस्त की भी 1800 रही हुई है और अगस्त की दूसरी ये तारीख आ रही है, इसमें भी 1800 रही हुई है और सितंबर की भी 1800 रही हुई है। ऐसे ही अक्टूबर भी आ गया, उसकी भी 1800। तो टोटल मिला के 10,800 रुपये फ़ीस बच्चे के ऊपर ड्यू है। आप देखना चाहते हैं चालान, तो यहाँ में व्यू चालान का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो चालान भी आपके सामने इसका शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ये चालान आ गया। चालान को जूम करके आप देख सकते हैं कि शाज़ेब कुरैशी, फादर नेम अहमद, क्लास 2 में है और इसकी फ़ीस कितनी है 1800 रुपये। ये कौन सी है? ये एक ही फ़ीस दिखाई जा रही है अक्टूबर की। ऐसे ही दूसरे भी अनपेड हैं। ये देखिए स्टेटस क्या आ रहा है, अनपेड, यानी कि आपने इनको अभी तक पे नहीं किया। जब आप पे करेंगे तो ये अनपेड से हट के पेड आ जाएगा, पेड लिखा हुआ यहाँ पे आ जाता है ग्रीन कलर का। हिस्ट्री आपने देखनी है तो आप हिस्ट्री पे यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री दिखाएगा कि कौन कौन से महीने में हमने फ़ी जमा नहीं करवाई। तो ये सारे अनपेड आ रहे हैं, यानी कि इन मंथ्स में आपने फ़ीस पे नहीं करवाई। अच्छा, बैक चलते हैं। ये तो था आपका फ़ी वाउचर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है होमवर्क। अगर कोई टीचर होमवर्क बच्चे को असाइन करता है तो होमवर्क हम कैसे देख सकते हैं? यहाँ पे आ रहा है होमवर्क। होमवर्क पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास 2 होमवर्क शो हो रहे हैं, एक मैथमेटिक्स का और दूसरा इंग्लिश टेक्स्ट का। यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि इंग्लिश वाले टीचर ने क्या होमवर्क दिया है, तो मैंने उस पर क्लिक किया। अब यहाँ में लिखा हुआ है कि पेज नंबर 6 रीड पोएम। पेज नंबर 6 का पोएम रीड करके आना है। कौन सा? स्टॉपिंग बाय वुड्स इन द स्नोवे इवनिंग, इसमें। अच्छा, मैथमेटिक्स वाले का हमने होमवर्क देखना है तो मैं यहाँ पे आया और कंप्लीट पेज नंबर 7 एक्सरसाइज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड 1 एक्सरसाइज ऑफ DMAS। तो ये पूरा आपको होमवर्क यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अगर टीचर ने होमवर्क में कोई तस्वीर वगैरह भी खींच के भेजी होगी तो वो भी आपको यहीं पे शो हो जाएगी, इसी जगह पर। अच्छा, आपके बच्चे ने होमवर्क कर लिया, उसके बाद टीचर ने कहा है कि भाई मुझे सबमिट कर देना। तो सबमिट बच्चा कैसे करेंगे? यहाँ पे बटन है सबमिट का नीचे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कमेंट्स दे सकते हैं कि सबमिशन डेट वगैरह ये दे सकते हैं। कमेंट दे सकते हैं कि भाई ये हमारा ऑप्शन आया है, ये जवाब आया या समथिंग कुछ भी। नहीं तो आपने तस्वीर निकाल के भेजनी है। अटैचमेंट में आए और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक कैमरा का। कैमरा पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाएगा और जो भी सबमिशन देना है, फॉर सपोज मुझे ये सबमिशन देना है नॉर्मल खाली ब्लैंक, और मैंने सेंड कर दिया। ये होगा कैप्चर। कैप्चर करने के बाद मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया, ये आ गया मेरे पास। यानी कि इसकी सेटिंग कर सकता हूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक मुझे ये सबमिट करना है और चेक मार्क कर दिया। फाइल का नेम मैंने कोई भी दे दिया। मैंने यहाँ पे कह दिया कि रेड दिस पोएम और मैंने सबमिट कर दिया। तो ये सबमिट हो जाएगी यहाँ पे। जैसे सबमिट करेंगे तो फाइल सबमिट हो जाएगी ऑटोमेटिक। अच्छा, यहाँ पे एक होमवर्क आपका सबमिट हो चुका है। ठीक है, होमवर्क सबमिट हो चुका है यहाँ पे।
ये था आपका होमवर्क। बच्चे का होमवर्क कैसे मिलेगा और कैसे वो देखेगा, कैसे सबमिट करेगा, वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद बच्चा जब स्कूल में आता है तो जैसे ही टीचर उसकी अटेंडेंस लगाता है तो यहाँ पे उसकी नोटिफिकेशन शो हो जाती है। नोटिफिकेशन है हमारे पास, यहाँ पे आते हैं तो जो जब उसकी प्रेजेंट लगती है तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ में एक नोटिफिकेशन शो हो जाता है कि बच्चा स्कूल में पहुँच चुका है। उसके बाद है यहाँ पे लीव एप्लीकेशन। लीव एप्लीकेशन, अगर बच्चा बीमार है या 2 दिन नहीं आ रहा, किसी वजह से आप छुट्टी करवा रहे हैं, पेरेंट्स छुट्टी करवा रहे हैं बच्चे को, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लीव एप्लीकेशन में जा सकते हैं और लीव सबमिट कर सकते हैं। लीव सबमिट कैसे करेंगे? जैसे आप लीव एप्लीकेशन में आए तो यहाँ पे एक आपको प्लस का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपने सबसे पहले रीज़न बताना है, वजह बतानी है कि क्यों बच्चा छुट्टी करेगा आज। तो मैंने यहाँ में कहा कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, चाइल्ड इलनेस, ठीक है। और कितने दिन की छुट्टी? 1 दिन की, 2 दिन की? तो मैंने कहा फ्रॉम डेट, ठीक है, आज के दिन से ही, 15 डेट से, और टिल डेट कब तक? ये 17 तारीख तक। और मैंने ओके कर दिया। यहाँ में रीज़न बताना है तो मैंने यहाँ में कह दिया कि चाइल्ड इज़ नॉट फीलिंग वेल। कोई भी रीज़न जो भी हो सकता है, आपका रीज़न हो सकता है, वो आपने लिखा और यहाँ में सबमिट कर दिया। जैसे आपने सबमिट किया तो यहाँ में ऑटोमेटिक आ गया कि 3 दिन की आपने लीव लिखी है। और यहाँ में क्या आ रहा है इसका? पेंडिंग। पेंडिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि जो सामने इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया पहले इसको वेरीफाई करेगी, देखेगी, और उनके पास ये नोटिफिकेशन चला गया होगा। अगर वो इसको अप्रूव करते हैं, अप्रूव जैसे ही होगा तो आपका यहाँ में स्टेटस पेंडिंग से हट के अप्रूव्ड हो जाएगा। तो टीचर जब भी उसकी अटेंडेंस लगाएगा उस क्लास की, तो आपका बच्चा ऑलरेडी वहाँ पे लीव शो कर रहा होगा कि वो लीव पे, हॉलीडे पे है, क्योंकि उसने इंतज़ामिया से छुट्टी ली हुई है, लीव एप्लीकेशन दी हुई है ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये थी पेरेंट ऐप जिसके अंदर हमने आज देखा कि लीव एप्लीकेशन कैसे दी जाती है, नोटिफिकेशन कैसे देखे जाते हैं, उसके अलावा फ़ी वाउचर कैसे देखे जाते हैं कि कितनी फ़ीस ड्यू है, और अटेंडेंस कैसे हमने देखनी है कि बच्चा आज स्कूल आया है नहीं आया, कल आया था या नहीं आया था, या महीने में कितने दिन आया है, और होमवर्क जो टीचर असाइन करेंगे कि वो होमवर्क बच्चा कैसे देख सकता है और वो होमवर्क कैसे कर सकता है, या सबमिट भी कैसे कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह अगली जो वीडियोस आएंगी उसमें टाइम टेबल और यहाँ पर डेट शीट, रिज़ल्ट्स, ये सारी चीज़ें, कंप्लेन, सर्कुलर्स, ये कवर करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे ही आपने ये राइज स्कूलिंग सिस्टम ऐप डाउनलोड किया, उसके बाद आपने इसकी परमिशंस ऑन करनी होती हैं। वो परमिशन ऑन कैसे करेंगे? इस राइज स्कूलिंग सिस्टम वाले ऐप के ऊपर टैप करके रखें और यहाँ में ऐप इन्फो में जाएं। ऐप इन्फो में आपको यहाँ में मिलता है परमिशंस। परमिशन में आप जाएं और यहाँ में देखें नोट अलाउड परमिशंस आ रही हैं आपकी, तो इसको एक एक पे क्लिक करना है और अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप। बैक करें, फिर से फाइल्स एंड मीडिया वाला भी ऐसे अलाउ एक्सेस, और माइक्रोफोन वाला भी अलाउ। जैसे ही आप तीनों अलाउ करते हैं तो ये अलाउड वाले सेक्शन में आ जाते हैं। अब हमारा ये ऐप कम्प्लीटली रेडी है जिसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं।